का संदेश है 7 पर्व। और ये 7 पर्व जो है परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मनाने के लिए दिया था। और 7 पर्व जो है किस माह के किस दिन को मनाया जाता है उसके विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप डायरी में आप लोग लिख सकते हैं अपने जानकारी के लिए, ताकि आपको याद रहे। तो 7 पर्व इस्राएल लोगों को मनाने के लिए दिया था। और इस्राएल लोग जो है मिस्र की गुलामी से बाहर निकलने के बाद में वो 7 पर्व जो है वो क्या करते थे, मनाते थे मेरे प्रियो। और 7 पर्व में सबसे पहला पर्व है फसह का पर्व। सबसे पहला पर्व क्या है? फसह का पर्व है जो अबीब माह में मनाया जाता है। आज वर्ष का पहला माह अलग है, उस समय का इतिहास अलग है, इसलिए उस समय के पृष्ठभूमि के आधार पर मैं बोल रहा हूं। अबीब का माह आज अगर तुलना करेंगे, अबीब का पहला माह हम बोलते हैं, लेकिन आज के वर्तमान में पहला माह जो है जनवरी है। पहला माह क्या है? जनवरी है। जो उस समय के माह से अगर हम तुलना करेंगे तो आज का अप्रैल माह आएगा। आज का क्या आएगा? अप्रैल माह आएगा। तो वर्ष का पहला माह जो है अबीब का माह है मेरे प्रियो। इसको निशान का माह भी बोलते हैं। फसह का पर्व जो है अबीब माह के 14वां दिन में मनाया जाता है। वर्ष का पहला माह के 14 तारीख को मनाया जाता है। फसह के पर्व में एक मेमना बलिदान किया जाता था, और वो जो है फसह का मेमना होता था। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? फसह का मेमना है मेरे प्रियो। फसह का पर्व जो है इस्राएल लोग इसलिए मनाया करते थे क्योंकि उसी समय में इस्राएल लोगों को क्या मिला है? गुलामी से छुटकारा मिला है। वो गुलाम थे मिस्र के, और उसी दिन जो है उसको बाहर निकाला गया है। उसी को स्मरण करते हुए, उसी को याद करते हुए फसह का पर्व जो है मनाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। फसह का पर्व जो है वर्ष के पहला माह का 14 तारीख को मनाया जाता है। फसह का पर्व वर्ष का पहला माह अबीब माह के 14 तारीख को फसह का पर्व मनाया जाता है। लेवीय की पुस्तक 23 का 5 पढ़िए। पहले महीने के 14वें दिन को गुधोली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। यहोवा का फसह हुआ करे। यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखा हुआ है। मतलब वर्ष का पहला माह के 14 तारीख को फसह का पर्व मनाया जाता था। फसह हुआ करे अर्थात फसह का पर्व क्या करते थे? 14 तारीख को मनाया जाता है। और इसको भी पढ़ दिया गिनती 28 का 16 को। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे। यहोवा का फसह हुआ करे। यहोवा का फसह हुआ करे। वो इस्राएली लोग जो है वर्ष के पहला माह के 14 तारीख को मनाते थे। याद रहेगा। फसह का पर्व किस तारीख को मनाया जाता है? पहला माह का 14 तारीख को फसह का पर्व मनाया जाता है। तो मेरे प्रियो हमेशा आपके स्मरण में रहना चाहिए कि फसह का पर्व जो है वर्ष का पहला माह के 14 तारीख को मनाया जाता है। बाइबल अच्छे से समझ में आएगा आपको। जो मैं इसको बता रहा हूँ आप इसको पकड़ कर रखें, है ना। अब जब पढ़ते जाएंगे बाइबल उसको तो आपको जो है समझने में सहायता मिलेगा आपको। ठीक है। आइए हम दूसरा पर्व देखते हैं, अखमीरी रोटी का पर्व। फसह के पर्व के बाद क्या आता है? अखमीरी रोटी का पर्व। अखमीरी रोटी का पर्व अखमीरी रोटी का पर्व जो है, अखमीरी रोटी का जो पर्व जो है जस्ट फसह के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। फसह का पर्व पहला माह के 14 तारीख को, तो उसके दूसरे दिन कितना तारीख होगा? 15 तारीख। ठीक है। तो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अखमीरी रोटी का पर्व है। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 7 दिनों तक
इजरायली जो है अख़मीरी रोटी का पर्व मनाते हैं मेरे प्रियो। तो अख़मीरी रोटी का पर्व जो है कहा जाए पहला माह का 15 तारीख से स्टार्ट होता है और कितने तारीख तक? 22 तारीख तक अख़मीरी रोटी का पर्व जो है इस्राएल लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है। अब अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था तो खमीर को क्या किया जाता था? दूर किया जाता था। बिना खमीर के रोटी खाया करते थे। अक्सर इजरायली लोग जो है बिना खमीर रोटी नहीं खाते, खमीर उठाते हैं उसके बाद उस पर रोटी बनाकर खाते हैं। लेकिन जो है जब अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक मनाते हैं उस दिन किसी प्रकार का खमीर का उपयोग नहीं करते। इस बात को आपको ध्यान रखना है लड़की को। लेवास्ता की पुस्तक पढ़े क्या? 23 का 6 से 8। और उसी महीने के 15वें दिन को, देखो यहाँ से शुरू है, उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। देखो अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। अख़मीरी रोटी खाया करना, बिना खमीर के रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो। देखो ये क्या है? पहले दिन क्या होना चाहिए? उसमें पहले दिन क्या होना चाहिए? पवित्र सभा होना चाहिए। अख़मीरी रोटी का जो पर्व स्टार्ट होता है उस पहले दिन को क्या होना चाहिए? वो पहला दिन है, वो पहला दिन अख़मीरी रोटी का पर्व स्टार्ट होता है, वो पवित्र सभा होना चाहिए। इसको भी आप स्मरण रखें। हाँ। और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। उस दिन मतलब 15 तारीख को, पहला माह के 15 तारीख को जो अख़मीरी रोटी का पर्व स्टार्ट होता है और उसमें पवित्र सभा होता है, उस दिन किसी प्रकार का काम नहीं करना, किसी प्रकार काम नहीं करना, ऐसा यहाँ पे व्यवस्था दिया गया था इस्राएल लोगों को। हाँ। पर 7 दिन, पर क्या है? 7 दिन, पर 7 दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना। तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना। 7 दिन हव्य चढ़ाने की यहाँ पे आज्ञा व्यवस्था इस्राएल लोगों को दिया था। हाँ। और 7वें दिन पवित्र सभा हो। पवित्र सभा हो, पहला दिन और 7वें दिन, दोनों दिन क्या होना चाहिए? पवित्र सभा होना चाहिए। इस प्रकार से बोला जा रहा है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि पहला माह का 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो अख़मीरी रोटी का पर्व होता है, उस पर्व का पहला दिन जो है पवित्र सभा है और 22वां दिन भी पवित्र सभा है और उस दिन किसी प्रकार का काम काज नहीं करना है, पर्व मनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें का खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहले उपज का पूला याजक के पास आया करना। पहले उपज का पूरा याजक के पास। पूरा का मतलब समझ रहे हो? जो धान जो काटते हैं, कटाई करते नहीं, मतलब भारा, पूरा उसी को कहते हैं। जब उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां पर यूसुफ जो है दर्शन देखता है और अपने भाइयों के सामने उनका चर्चा करता है कि मेरा पूला जो है खड़ा हो गया, आपके पूले जो क्या किए, उनको झुककर दंडवत किए। मतलब भारा के विषय में पूला उसी को बोला जाता है। ठीक है, पढ़ा गया? 8 तक पढ़े ना? चलो ठीक है, निर्गमन का पुस्तक पढ़ लीजिए, 12 अध्याय 15 से 20 तक पढ़िए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। देखो 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उसमें पहले दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। देखो पहले दिन ही क्या कर देना? खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक
लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, देखो कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने चेतावनी दिया कि तुम जो है सदुकी और फरीसियों की खमीर से क्या रहना, वो क्या होगा, सदुकी और फरीसियों के खमीर को अगर अपने जीवन में स्थान देकर चलोगे तो तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया था, सावधानी किया था मेरे प्रियो। ठीक है, और पहले दिन एक पवित्र सभा, देखो इसमें भी लिखा है पहले दिन एक पवित्र सभा, और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना, लिखा है पहले दिन भी एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, कोई काम ना किया जाए। केवल जिस प्राणी का जो खाना हो, हाँ, उसके काम करने की आज्ञा है। बस यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, अख़मीरी रोटी का पर्व 15 माह के 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 22वां तारीख को 15 से लेकर 22वां तारीख तक चलता है। मतलब 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का क्या होता है, पर्व चलता है और बिना खमीर के रोटी जो है खाता है इस्राएली लोग। इस प्रकार से जो 7 दिनों तक क्या करते हैं, ये लोग पर्व मनाते हैं। पहला दिन पवित्र सभा होता है और 22वां दिन क्या होता है, पवित्र सभा होता है। पहला दिन और 22वां दिन किसी प्रकार का काम काज नहीं करता, अर्थात 15 तारीख को और 22 तारीख को ये लोग किसी प्रकार का काम काज नहीं करता। इसलिए इस बातों को आपको ध्यान रखना है। वर्ष का पहला माह अबीब का माह है। अबीब माह में एक पर्व क्या होता है, फसह का पर्व होता है जो 14 तारीख को होता है, और अबीब माह में अख़मीरी रोटी का पर्व होता है जो 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होता है। उसके बाद आता है तीसरा पर्व है पूले का पर्व। पूले अर्थात पहलौठे का पर्व भी बोलते हैं इसी को, या पहले पूले का पर्व। पहले पूले का पर्व वही कि इजराइल लोग जो है, जो पहला पूला भारा जो पहले कटनी करता था और उस पर भारा बांधकर उसको कहां लाते थे, याजक के पास मिलाते थे, और याजक जो है क्या करता था, उस पूले को हिलाता था। पहले पूले का पर्व जो है पहले माह के 16वां दिन, ठीक है, 15 दिन हो गया था ना, अब 16वां दिन। पहले पूले का पर्व जो है पहले माह के 16वां दिन से लेकर तीसरे माह के 6वां दिन तक चलता है। पहले पूले का पर्व तीसरा माह कौन सा है, तीसरा माह सिवान। तीसरा माह कौन सा है, सिवान, ठीक है। पहला माह अभी बताया था, ये तीसरा माह क्या है, सिवान। तो यहां पर सिवान जो है क्या है, तीसरा माह है। तो सिवान के 6वां दिन तक क्या होता है, पूले जो है हिलाने का काम जो है करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी वचन हम देखते हैं, लेव्य की पुस्तक 23 अध्याय। देखिए लेव्य की पुस्तक 23 अध्याय 9 से हम पढ़ना शुरू करेंगे, 9 से 14 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो, जब तुम उस देश में था, कनान देश में प्रवेश करो, हाँ, जिसे यहोवा तुम्हें देता है, जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें एक खेत काटो, जब उसमें खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज, देखो अपने अपने पके खेत की क्या करना, पहली उपज, हाँ, उपज का पूला, देखो उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को
और वह उस पुले को यहोवा के सामने हिलाए, वह किसके सामने हिलाए? यहोवा के सामने, यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किए जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। देखो समझ में आ रहा है? अब विश्राम दिन के कौन से दिन? दूसरे दिन। विश्राम दिन के दूसरे दिन। विश्राम दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार। रविवार मत कहना। विश्राम दिन कौन सा है? शनिवार है। रविवार विश्राम का दिन नहीं है। विश्राम का दिन हमेशा याद रखना, विश्राम का दिन शनिवार पड़ता है। तो जो फसह का जो पर्व है, तो फसह का पर्व है ना, तो यहां पर विश्राम दिन के दूसरे दिन, तो विश्राम दिन का पहला दिन कौन सा हुआ? विश्राम दिन का पहला दिन कौन सा हुआ? रविवार। और दूसरा दिन सोमवार, है ना। पहला दिन रविवार हुआ, दूसरा दिन सोमवार हुआ। तो इसका मतलब है सोमवार को क्या करते हैं? सोमवार को क्या करेंगे? लाएंगे याजक के पास में पुले को। तो सोमवार कौन सा दिन पड़ेगा? यहां पर हमने देखा वर्ष का पहला माह अबीब, ठीक है। अब अबीब माह के 14 तारीख को क्या है? फसह का पर्व, ठीक है। और 15 तारीख को अख़मीरी रोटी का पर्व, ठीक है। 15 तारीख को अख़मीरी रोटी का पर्व है। विश्राम दिन के दूसरे दिन, क्योंकि विश्राम दिन से दूसरे दिन अर्थात 15 तारीख और 16 तारीख, 16 तारीख अर्थात 16 तारीख से स्टार्ट हो जाता है पहला माह का। अबीब माह का 16 तारीख से स्टार्ट होगा और उसी दिन मतलब अख़मीरी रोटी का जो पर्व मनाया जाता है 7 दिन तक। तो 15 तारीख का अख़मीरी रोटी का पर्व रहता है। उस दिन क्या रहता है? पवित्र सभा होता है और उससे पहले विश्राम दिन होता है और उससे जस्ट दूसरे दिन अर्थात 16वां दिन, वर्ष का पहला अबीब माह के 16वां दिन में क्या होता है? पुले हिलाया जाता है। याजक जो है, और वो भी कहां? मंदिर में लाते हैं इजराइल लोग जो है अपना पूरा, और वहां पर उसको हिलाया जाता है। तो वहां से 16 दिन से स्टार्ट होता है। उस जो है पुले के हिलाए जाने से टोटल जो है 7 सप्ताह गिनते हैं। कितने सप्ताह? 7 सप्ताह गिनते हैं। और 7 सप्ताह के बाद में जो है पिंतुकुस्त का पर्व आता है। 7 सप्ताह के बाद 50वां दिन में पिंतुकुस्त का पर्व आता है। अब यहां पर गिनना शुरू करेंगे। जैसे कि यहां पर पहले पुले का पर्व कौन से दिन में है? पहले पुले का पर्व 16 माह का 16वां दिन में। 16वां दिन से तीसरे माह के 6वां दिन में क्या होगा? 6वां दिन में क्या होगा? तीसरे माह के 6वां दिन में चलता रहेगा। तो 6वां दिन में क्या होगा? तीसरे माह का 6वां दिन, उसी दिन पिंतुकुस्त का पर्व होता है। पिंतुकुस्त का पर्व उसी दिन होता है। तो यहां से आप गिनना शुरू, जब बाइबल पढ़ेंगे ना 7 सप्ताह, ऐसा है 7 सप्ताह 50वां दिन में पिंतुकुस्त का पर्व मनाया जाता है। और पिंतुकुस्त का पर्व किस माह में मनाया जाता है? पिंतुकुस्त का पर्व तीसरा माह के 6वां दिन में मनाया जाता है। मतलब वर्ष का तीसरा माह कौन सा है? निसान माह के 6वां दिन को पिंतुकुस्त का पर्व मनाया जाता है। अब गिनती करना शुरू कर दो। कहां से गिनती करना शुरू करें? पहला माह का 16 दिन से गिनती करना शुरू करो। 16 दिन से गिनती करना शुरू कर लो। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, आज हमारे समय में जो माह है 29, 30, 28, 31 ऐसा होता है, वैसा नहीं होता। 30 दिन का होता है माह जो है। बाइबल को अगर पढ़ोगे, बाइबल में जो उस समय, देखो इस चीज को भी ध्यान रखना, पहले के लोग जो है, बाइबल समय के लोग जो है, जैसे वो लोग जो है, आज मेरे प्रियो आपके पास में ज्यादा ज्ञान है, आपके पास में ज्यादा बुद्धि है, आपके पास में ज्यादा समझ है, आपके पास में ज्यादा जानकारी है। उस समय के लोगों के पास उतना जानकारी नहीं होता। जो बाइबल के समय के लोगों के पास में उतना जानकारी नहीं होता। आपको हर सप्ताह वचन का शिक्षा मिलता है कि नहीं मिलता है? हर सप्ताह इस्राएल लोगों को
साल में केवल एक बार उसको व्यवस्था को पढ़कर सुनाया जाता था। केवल पढ़कर, समझाया नहीं, केवल पढ़ते थे और ध्यान से लोग क्या करते थे, साल में एक बार सारे इजरायली लोगों को व्यवस्था पढ़कर सुनाते थे। और जो लोग जो है सो जाते थे वो लोग जो है नहीं समझ पाते थे, और कई लोग जागकर सुनने वाले भी नहीं समझ पाते थे। साल में इस बाइबल को एक बार पढ़कर सुनाया जाए, मतलब पुराने नियम को, अगर जो व्यवस्था है, जितने भी व्यवस्था दिया कानून व्यवस्था, सारे व्यवस्था को एक बार इसी पढ़, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सोचिए मेरे प्रियो, ये सारी बातों को जब उस समय पढ़कर सुनाया करता होगा तो सभी लोगों के समझ में, वो भी साल में एक बार, दूसरा बार पढ़ने की ये समझ नहीं आता। याजक लोग एक बार पढ़ते थे और ध्यान पूर्वक उनको सुनना पड़ते थे, और जितना उन्होंने पकड़ा उसी के हिसाब से चलते थे। इसलिए आप लोग देखे होंगे पुराने नियम में बहुत सारे गलत काम करते हैं। इजराइल लोग बहुत गलत काम करते हैं, बहुत अनुचित काम करते हैं। बहुत से अनुचित काम जो है आपको पुराने नियम में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय के लोगों की बुद्धि आज के समय के लोगों की बुद्धि जैसा नहीं था। आज हमारे समय में बुद्धि है। क्यों बुद्धि है? क्योंकि हमको हर सप्ताह इंटरनेट के माध्यम से अब कोई भी वचन मिलते जाएगा, लेकिन उस समय तो कोई नहीं था सिखाने वाला। तो जब सिखाने वाला ही नहीं रहेगा, इसकी शिक्षा देने वाला ही नहीं रहेगा, साल में एक बार मिलेगा, तो बुद्धि कितना विकसित होगा क्या? नहीं होगा। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं कि उस समय लोग ज्यादा ज्ञानवान थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा समझदार थे। उस समय के लोग जो मेरे प्रिय ज्यादा जो है इस प्रकार से, आज हमारे समय जो पढ़ने लिखने का जो समय मिल रहा है, उतना पढ़ने लिखने का समय उस समय नहीं होता था। उस समय के लोग उतना पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसलिए जो कम पढ़े लिखे रहते हैं, आज ही की डेट में देखिए, जो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, पहली दूसरी तीसरी ऐसी पांचवी छठवीं जो भी पढ़े, उनका बुद्धि अलग होगा, उनका समझ अलग होगा। तो आपको बाइबल को पढ़ते समय आपको बहुत सारी बातों को आपको समझना होगा। ठीक है? तो पहले पूरे का पर्व कब तक होता है? मतलब पहला वर्ष का पहला माह का कितने दिन? 16वां दिन से स्टार्ट होता है, और तीसरे माह के 6वां दिन तक जो है पूरे का पर्व, मतलब पहले पूरे का पर्व होता है। इसमें किसान लोग क्या करते हैं, इजरायली किसान भाई क्या करते हैं, अपने अपने फसल का पहला हिस्सा लाकर याजक के पास में लाते हैं, और वो क्या करता है, खिलाता है। सभी लोग एक दिन ला के लाएंगे तो क्या होगा? सभी लोग एक दिन थोड़ी लाएगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई 16 दिन में ला रहा है, 16 दिन से स्टार्ट हो जाता है, 16 दिन से स्टार्ट हो जाता है, कोई 16 दिन में, कोई 17 दिन में, 18 दिन में। लेकिन इस बातों को ध्यान रखता है, क्योंकि पहला दिन क्या होता है, विश्राम दिन, मतलब जो है और सब होता है, उसमें किसी प्रकार का नहीं होता है। लेकिन उसके 16वां दिन से ला सकते हैं याजक के पास में पुले को, और वो पुले को क्या करता है, हलाता है। इस प्रकार से तीसरे माह तक, पहला माह के 16 दिन से स्टार्ट होता है, और तीसरे माह तक धान लोई कितने दिनों तक चलता है? धान का लोई कितने दिनों से चलता है? धान का लोई, धान जैसे लुना स्टार्ट करते हैं, तो धान का लोई जो है कितने दिनों तक चलता होगा हमारे देश में? चलता है नहीं? तो इसी को बता रहा हूं, इसी को क्या कर रहा हूं। तो अलग अलग किसान अलग अलग समय में लुएगा। सोने का सिक्का भी गया। अलग अलग समय में क्या होगा, लुएगा, कटाई करेगा, और उसको याजक के पास में लाएगा। तो इस प्रकार से पहला माह का 16 दिन से स्टार्ट होता है, और तीसरा माह के 6वां दिन तक जो है किसान जो है क्या करते हैं, इजरायली किसान जो है पुले को याजक के पास में लाता है, जिसको बोला जाता है पहलौठे का पर्व, पहले पुले का पर्व। ठीक है, समझ में आ गया ये? और पढ़ेंगे, चलो पढ़िए। हिंदी का पुस्तक 28 तक पढ़ेंगे। ये पहली उपज के दिन में, पहली उपज के दिन में जब तुम अपने कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो।
तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। और परिश्रम का कोई काम न करना। परिश्रम का कोई काम ना करना, इसमें भी दिया गया है परिश्रम का कोई काम ना करना। इस दिन पवित्र सभा के दिन, पहले दिन तो पवित्र सभा है और 22वां दिन भी पवित्र सभा है। 15वां दिन और 22वां दिन ये क्या है? पवित्र सभा है। 16वां दिन में क्या करते हैं? फूले को लाकर चढ़ाते हैं और 16वां दिन से स्टार्ट होता है और तीसरा माह के 6वां दिन तक इस प्रकार से फूले चढ़ाए जाने का कार्य जो है इजराइल लोग करते हैं। ठीक है, आइए चौथा पिंती पुस्तक का पर्व। पिंती पुस्तक का पर्व तीसरा माह का 6वां दिन में होता है। तीसरा माह का 6वां दिन मतलब सिवान माह। पिंती पुस्तक का पर्व तीसरा माह के 6वां दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सिवान लिख सकते हैं ना इसको। देखिए तीसरा माह का 6वां दिन, मैं बोला पिंती पुस्तक पर्व 50वां दिन। 7 सप्ताह गिनते हैं। कहाँ से 7 सप्ताह गिनते हैं? आप लोग वचन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आप लोग बाइबल और पढ़ लेना। वहां पे कहाँ से जैसे फूले हिलाया जाता है, फूले किस दिन हिलाया? फूले किस दिन हिलाने की व्यवस्था दिया? मतलब विश्राम दिन के दूसरे दिन। दूसरे दिन अर्थात पहला माह का 16 दिन, 16वां दिन, पहले माह का 16वां दिन। अब 16वां दिन से गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 16 दिन मतलब एक माह का 30 दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला माह का 16 दिन, तो इसमें कितना बचा? 14 दिन। ठीक है, और तीसरे माह का 6 दिन, 14 और 6 कितना हुआ? 20। और एक माह टोटल कितना दिन हो गया? 50 दिन। 50वें दिन में कौन सा पर्व होता है? 7 सप्ताह गिनोगे। 7 सप्ताह गिनने के बाद में जो 50वां दिन होगा उस दिन होता है पिंती पुस्तक का पर्व। तो इन बातों को भी आपको जानना है। निर्गमन की पुस्तक 23 का 16 पढ़िए। जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज, जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मानना। तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, हाँ, तब बटोरन का पर्व मानना। तब बटोरन का पर्व मानना। कटनी का पर्व, बटोरन का पर्व है ना, तो ये इसी में आएगा मेरे को। अब उसके बाद में निर्गमन का पढ़ने के बाद में लेवी व्यवस्था की पढ़ दीजिए 23 का 15 से 22 तक देखिए। विश्राम दिन के दूसरे दिन, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण। उस विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली, देखो यहाँ पे मैं पहले से बोल देता, जो फूले जो हिलाया जाता है, हिलाए जाने वाली, हाँ, भेंट के फूले को लाओगे। भेंट के फूले को लाओगे उस दिन से, देखो उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। हाँ, 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन, देखो 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तब 50 दिन गिनना। तब 50 दिन गिनना। हाँ, 50वें दिन 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश, एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां, मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे, 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और हाँ अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए। होम बलि के समान चढ़ाए जाए। अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए एक वर्ष के 2 भेड़ ये के पूरा बच्चे चढ़ाना। 22 तक पढ़ रहे हो ना? आगे चलेगा क्या? 19 पढ़िए।
तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। हाँ, 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। हाँ, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। वह यहोवा के लिए पवित्र और याजक का क्या ठहरे? भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी और परिश्रम का कोई काम न करना। पिन्तेकुस्त के पर्व के दिन कोई काम नहीं किया जाता है। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। मतलब पिन्तेकुस्त पर्व मनाने के लिए यहाँ पे बताया गया है। और पिन्तेकुस्त के पर्व के दिन जो है कहाँ पवित्र सभा मनाने के लिए कहाँ इकट्ठे होते थे? यरूशलेम में। कहाँ इकट्ठे होते थे पिन्तेकुस्त के पर्व मनाने के लिए? पूरे इजराइली लोग जो अलग अलग क्षेत्र में रहते थे वो सारे इजराइली लोग कहाँ इकट्ठे थे? यरूशलेम में पिन्तेकुस्त का पर्व मनाने के लिए इकट्ठे होते थे। और नए नियम में भी आप देखे होंगे जब पिन्तेकुस्त का पर्व मनाने के लिए सारे अलग अलग राज्य के यहूदी लोग जो है जब यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे मेरे प्रियो, तब उसी समय जो है पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर में आकर ठहर गया। 120 लोगों के ऊपर में आया है और उन्हीं की भाषा में क्या किया है? वो बातें किया है। क्योंकि अलग अलग जगहों का भाषा लोगों की अलग अलग होता है। तो पिन्तेकुस्त का पर्व जो है 50वां दिन में पिन्तेकुस्त का पर्व मनाया जाता है। फूले हिलाए जाते हैं। याजक पहला फूला जब हिलाता है वहां से गिनना स्टार्ट करता है और पहला फूला कब हिलाया जाता है? विश्राम दिन के दूसरे दिन। और वहां से फिर जो है 7 सप्ताह गिनना अर्थात 50वां दिन जो होगा वो पिन्तेकुस्त का पर्व होगा। इसलिए पवित्र आत्मा जो है चेलों के ऊपर में उतर आया मेरे प्रियो। पिन्तेकुस्त का जो पर्व है वो पवित्र आत्मा की वर्षा को दर्शाता है मेरे प्रियो। उस दिन पवित्र आत्मा जो है 120 लोगों के ऊपर में आकर क्या हुआ है? ठहरा है। और वहां से एक नई जो है शुरुआत हुआ है, एक कलीसिया की स्थापना हुआ है। पिन्तेकुस्त का पर्व कलीसिया क्या हुआ है? स्थापना हुआ है। तो एक वचन और पढ़ लीजिए, व्यवस्था विधान 16 का 9 से 12। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। देखो यहाँ पे बोल रहा है 7 सप्ताह गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों नाम पर्व मानना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो और जो जो परदेसी हो और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था। इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। इस्राएल लोगों को व्यवस्था दिया था, इसको बड़ी चौकसी के साथ में क्या करना? पालन करना। अब देखो उसके लिए पूरा याजक लोगों को याद रखना पड़ता था। आज के पंडित लोगों के पास में पूछते नहीं। पंडित लोगों को पूछते हैं रक्षाबंधन कब है महाराज, त्योहार कब है महाराज। तो उस समय हो सकता है ऐसे ये पर्व किस दिन है, ऐसे याजक लोगों को पूछते होंगे। इस्राएल लोग जो है वो लोग बताते होंगे महीना का इस दिन से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा करके। और उनकी अगुवाई में लोग क्या करते थे? फिर मतलब जो अपने जो खेत की जो फूले का पहला कटाई है उसको याजक के पास में लाते हैं। और वहाँ से जो है मतलब जो है जो 50वां दिन जो गिनने के बाद में 50वां दिन में पिन्तेकुस्त का क्या होता है? पर्व, जो इसको बोलता है सप्ताहों का पर्व।
पुंतिकुस्त का पर्व को सप्ताहों का पर्व भी कहते हैं, जो 50वां दिन होता है। तो पुंतिकुस्त का पर्व आपको समझ में आया? कौन सा दिन होगा? 50वां दिन। तो तीसरा माह का छठवां दिन, तीसरा माह का छठवां दिन कौन सा पर्व होता है? पुंतिकुस्त का पर्व। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। पहला पर्व फसह का पर्व। फसह का पर्व किस दिन होगा? पहला माह का है? पहला माह का 14 तारीख को कौन सा पर्व होगा? 15 तारीख से 22 तारीख कौन सा पर्व? और उसके बाद में 16 तारीख से लेकर तीसरा माह के 6 तारीख तक कौन सा पर्व होगा? पहले पुले का पर्व। और उसके बाद में 6 तारीख, तीसरा माह के 6 तारीख को कौन सा पर्व होगा? याद रहा? ठीक है। और पर्व तो क्या लिख ले रहा हूं, आगे अगले सप्ताह इन पर्वों को नहीं बताऊंगा। तुरही का पर्व, तुरही का पर्व लिखिए जल्दी से, इसको बताऊंगा नहीं। तुरही का पर्व लिखिए। तुरही का पर्व 7वां माह के पहला दिन, वो सप्ताह संदेश नहीं दूंगा, है ना, वो आप लोग लिख लीजिए। 7वां माह के पहला दिन को होगा तुरही का पर्व, या नरसिंगे का पर्व बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो रेफरेंस में लिख लीजिए, गिनती की पुस्तक 29 का 1 से 6 तक पढ़ना। ठीक है, गिनती की पुस्तक 29 का 1 से 6 तक पढ़ना, और लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 23 से लेकर 25 तक पढ़ लेना। तो तुरही का पर्व जो है 7वां माह, 7वां माह कौन सा है? एतानिम। 7वां माह कौन सा है? एतानिम। उसी को तीसरी भी बोलते हैं, तीसरी। 7वां माह को कौन से बोलते हैं? 7वां माह को एतानिम और तीसरी। तो 7वां माह के पहले दिन में कौन सा पर्व होगा? नरसिंगे का पर्व या तुरही का पर्व। ठीक है, अब उसके बाद में 6वां पर्व है प्रायश्चित का पर्व। लिख ले रहा हूं, और जो वचन बोल रहा हूं उसको आपको पढ़ना है। प्रायश्चित का पर्व, ये पर्व कौन से? 7वां माह के 10वां दिन में होगा। 7वां माह के 10वां दिन। ठीक है, या एतानिम लिख सकते हो, 7वां माह एतानिम दिन। तो 7वां माह के 10वां दिन होगा प्रायश्चित का पर्व। और प्रायश्चित के पर्व के दिन क्या होता है? जो महायाजक जो होता है अपने और सारे इस्राएली लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए महापवित्र स्थान में एक बार प्रवेश करता है। महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान जानते हो नहीं? आंगन देखो, इस प्रकार से रहता है। देखो, ये आंगन है। ये क्या है? चारों तरफ आंगन रहता है। जब मिलाप ने तंबू बनाने का निर्देश दिया तो ये क्या है? मिलाप वाला तंबू है। ठीक है, तो ये क्या है? चारों तरफ आंगन है। आंगन के जस्ट अंदर में 2 भाग डिवाइड होता है, एक पर्दे के द्वारा, एक पवित्र स्थान और एक महापवित्र। ये महापवित्र, यहाँ पर एक पर्दा रहेगा। आंगन में क्या क्या चीज रहता है? आंगन में मतलब एक पितल की धूप की, एक पितल की क्या रहता है? वेदी रहता है, जहां पर होम बलि को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। बलिदान की वेदी होता है आंगन में। और साथ साथ में याजक लोग जो है पवित्र स्थान में, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर एक हौदी रहता है, जिसमें हाथ और पांव धोया जाता है। आंगन में 2 ही चीज रहता है। 2 चीज कौन कौन सा? एक वेदी, बलिदान करने के लिए, जलाने के लिए एक वेदी होता है, और एक हौदी होता है आंगन में। और जैसे जस्ट पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे, इस पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे ना, तो 7 दीपों वाला दीवट होता है। यहाँ पे दीवट होगा, 7 दीपों वाला दीवट होगा। और यहाँ पर एक धूप देने वाली वेदी होगा, धूप की वेदी, धूपदान बोलते हैं, जिसमें धूप जलाया जाता है। ये कौन से स्थान है? पवित्र स्थान। और एक जो है 7 रोटी की मेज होती है, 7 पवित्र रोटी की मेज होती है यहाँ पे। तो 3 चीज जो है पवित्र स्थान में होता है, 2 चीज आंगन में होता है, एक पितल की वेदी और एक पितल की हौदी, ये आंगन में होता है। पवित्र स्थान में क्या क्या होता है? 7 दीपों की, 7 दीपों वाली दीवार और धूप की वेदी, और क्या होता है? एक जो है 7 रोटी की जो मेज होती है, 7 पवित्र रोटी की मेज होती है। और उसके बाद में यहाँ पर एक पर्दा होता है। इस पवित्र स्थान में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन महायाजक जो है प्रायश्चित के पर्व के समय
एक बार जो है इस महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। अगर महायाजक अगर पाप किया रहेगा तो मेरे प्रियो वो वही मर जाएगा। वो इतना पवित्र रहता है, उस स्थान पे प्रवेश करने वाला अगर दोषी हालत में अगर उस स्थान में प्रवेश करेगा तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाता है। इसलिए जब भी साल में एक बार जब प्रायश्चित का पर्व मनाया जाता है तो याजक के कमर में एक डोर बांध दिया जाता है और उसके बाद में वो जो है महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है। और महापवित्र स्थान में प्रवेश करता है तो उसमें घंटी लगा रहता है, घंटी बजता है। और अगर घंटी अगर बजना बंद हो गया तो बाहर के लोग जो इजराइल लोग समझ जाते हैं उसका तो हो गया बेड़ा पार, क्योंकि पाप की अवस्था में अगर महापवित्र स्थान में प्रवेश करेगा तो वो वापस बचकर नहीं आता और उसके बाद रस्सी से खींच कर क्या करते हैं वो भी नष्ट हो जाता। तो ये महापवित्र स्थान है। महापवित्र स्थान में क्या क्या रहता है? वाचा का संदूक रहता है और वाचा के संदूक के अंदर में एक प्रायश्चित का ढकना रहता है जिसमें लहू को जो प्रायश्चित के लिए जब महायाजक प्रवेश होता है लहू को इसमें क्या करते हैं झड़कते हैं। और उस संदूक के अंदर में 10 आज्ञा क्या रहती है? 2 पटियाएं रहती है, हारून की फुलदारी छड़ी रहती है और वहां पर जो है मन्ना से भरा हुआ एक पात्र भी उसी में रहता है। प्रायश्चित का पर्व 7वां माह के 10वां दिन में होता है। ठीक है, लिख लिए? ये क्यों नहीं? 10वां दिन लिख लिए, 7वां माह के 10वां दिन। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 का लिख लीजिए, 26 से 27 तक। ठीक है, 26-27 लिख लीजिए रेफरेंस। एक पर्व और लिख लीजिए। उसके बाद में होता है झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व। अब झोपड़ियों का पर्व कब होता है इसको भी आपको समझना है। ये जो है झोपड़ियों का पर्व जो है 7वां माह के 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होता है। 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक होता है, अर्थात 7 दिनों तक झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। 7 दिनों तक। ये 7 पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा देकर रखी और ये 7 पर्व मनाया जाता था। और उसके बाद में आगे चलकर 7 पर्व परमेश्वर ने दिया, आगे चलकर और भी पर्व आया है, और भी पर्व आया। जैसे एस्तेर की पुस्तक में पढ़ेंगे वहां पर जो है ज्योतियों का पर्व मनाया जाता था, पुरीम का पर्व मनाया जाता था। तो एक इजराइल लोग जो है पर्व जो है मनाते थे मेरे को। देखिए 7 पर्व जो है दुख है, 7 पर्व आपको हमेशा याद रहना चाहिए।